भाई ये है फास्ट्रैक एस्टर FR2 Pro आफ्टर 60 डेज। कंप्लीट डीप ब्लैक वेरिएंट है, पूरा रॉयल लग रहा है। स्किन के साइड पे थोड़ा कर्व्ड स्किन मिलता है, एजेस पे टच करने पे एक स्मूथ फिनिश मिलता है भाई। नॉट फ्लैशी नॉट बोरिंग, एकदम प्रीमियम मैट ब्लैक फिनिश दिया है जो काफी शाइन देता है। ये 1.43 इंच का स्किन है, बेजल स्लाइटली नोटिसेबल है, नेचुरल लाइट में स्लाइटली डार्कर वाइब्स देता है, बट इंडोर आर्टिफिशियल लाइट में पूरा शाइन देता है। साइड में ये दो शॉर्टकट क्राउन दिया है, एक के अंदर फास्ट्रैक का ब्रांडिंग किया है जिसको आप घुमा सकते हैं एंड ये फंक्शन करता है लाइक ये स्क्रीन वॉलपेपर चेंज हो रहा है। एंड अगर हम मेनू के अंदर है, इसको घुमाने पे अप डाउन आप आराम से कर सकते हैं, लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। एंड भाई इसको घुमाने के बाद टक टक करके आवाज आता है, फील गुड। एंड ये क्राउन काम नहीं करता, इसको घुमाने पे कोई भी काम नहीं होता। इसको प्रेस कर सकते हैं जहाँ पे 100+ स्पोर्ट्स मोड जो है ये शॉर्टकट पे जा सकता है। अगर आप स्टाइलिश वॉच पहनना पसंद करते हो विदाउट लुकिंग चाइल्डिश, देन दिस इज इट। डिस्प्ले सराउंडेड बाय पॉलिश्ड स्टील डायल जो बॉडी को स्टर्डी एंड स्लिक बनाता है। ऑब्वियसली मैट ब्लैक फिनिश है, अननेसेसरी शाइन नहीं देता, ग्लैर नहीं देता। वॉच के पीछे की तरफ भी ऐसा ब्लैक थीम मिल जाता है एंड ये स्टेप जो है कम्प्लीटली डिटैच नहीं होता, बट वॉच से आप स्टेप को डिटैच कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये डिटैच हो जाता है। कोई दूसरा स्टेप लगाना चाहते हैं तो ये ऐसे आप इजीली लगा सकते हैं। एंड इस जगह पे भी फास्ट्रैक का ब्रांडिंग किया है। स्टेप को पहनने के लिए ये दो साइड पे ही प्रेस करना पड़ता है, देन ये खुल जाता है जैसा भाई एक एनालॉग वॉच के अंदर रहता है। भाई सीरियसली फील्स लाइक आई एम वेयरिंग समथिंग एक्सपेंसिव लेकिन ब्रांडेड एंड बजट में अंडर 3000। ये स्मॉल ब्रांडिंग की वजह से कंप्लीट वॉच को बिल्कुल ही चीप फील नहीं करा रहा है। भाई स्क्रीन स्लाइटली राउंड है तो ध्यान से यूज करना, कोई दीवार पे अगर लगता है स्क्रीन पे डायरेक्ट स्क्रैच आने वाला है। रोटेटिंग क्राउन फंक्शनल है एंड एक सेटिस्फाइंग साउंड आता है। पूरा ब्लैक कलर का मेटल ट्रेडिशनल स्ट्रैप दिया है, जो लोग हाथ में कोई प्रेशर नहीं चाहते, लॉन्ग टाइम के लिए पहनना चाहते हैं। इट्स लाइट इनफ फॉर डेली वेयर। फुल स्लीव शर्ट, कुर्ता, टी शर्ट, सही में ये मैच्योर लगता है भाई। एक चीज भाई ये पे प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने भी स्लाइटली फेस किया है, इसके ऊपर जो ब्लैक कलर यूज किया है तो बहुत ज्यादा रफ यूज अगर आप करते हो तो ये साइड से थोड़ा डिस्कलर हो सकता है। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बट स्लाइटली यहाँ पे डिस्कलर का प्रॉब्लम आया है और मैं टेस्टिंग पर्पस अच्छा खासा इसको यूज किया है। अब भाई वॉच मेनू के अंदर क्या कुछ दिया है एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ही मिलता है माई फिटनेस, जहाँ पे फिटनेस एक्टिविटी यहाँ पे शो करता है। स्क्रॉल करके यहाँ पे आप हर दिन का स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐसे ही आप देख सकते हैं ओवरऑल। नेक्स्ट आता है स्लीप। लास्ट नाइट मेरा स्लीपिंग ट्रैक नहीं किया तो ये पे शो नहीं कर रहा है, ऐप के अंदर दिखा दूंगा। मल्टी स्पोर्ट्स के अंदर जो शॉर्टकट स्पोर्ट्स बटन दिया है, सेम मेनू यहाँ पे खुल जाता है। 100+ स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आउटडोर रन, आउटडोर वॉक, इंडोर वॉक, जो प्रैक्टिकल काम में आता है ऐसा ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे दिया है। एंड इंटरफेस कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। आउटडोर रन के अंदर ये कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है, ड्यूरेशन, डिस्टेंस एंड पेस, हार्ट रेट भी शो करता है टाइम के साथ। इसको आप लेफ्ट राइट स्वाइप करके पॉज एंड स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, अगला हार्ट रेट, ये मैं दूसरे डिवाइस के साथ कंपेयर करके भी दिखा दूंगा। अभी हाथ नहीं है तो ट्रैक नहीं कर रहा है। अगला ये SpO2, इसको भी हम यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है स्ट्रेस, पहन के नहीं रखा है, हर एक ट्रैकिंग मोड पे डिटेक्ट कर रहा है, यानी कि डिटेक्शन एक्यूरेसी सही है। नेक्स्ट फोन मेनू, जहाँ पे डायल पैड, कॉन्टैक्ट्स एंड रिसेंट कॉल दिया है। डायल पैड का इंटरफेस कुछ ऐसा है, नंबर डायल करना बहुत ही ज्यादा इजी है एंड ऐसे ही आप कॉल कर सके। गेम्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 3 गेम यहाँ पे दिया है। ये रहा फास्ट गेम, जहाँ पे फोटो को यहाँ पे सही करना पड़ता है। नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस, ये इस तरीके से आप इसको खेल सकते हैं। सबसे लास्ट टिक टैक, ये भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है, तो आप फ्री टाइम बैठ के आप इसको खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्लॉक, जहाँ पे अलार्म, इवेंट रिमाइंडर, स्टॉप वॉच एंड टाइमर दिया है। अलार्म का इंटरफेस कुछ ऐसा है, इवेंट रिमाइंडर ऐप से ही करना पड़ता है। स्टॉप वॉच काम का चीज है, टाइमर पे 135 मिनट का टाइमर दे सकते हैं, कस्टम टाइम भी ऐड कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक मैंडेटरी चीज है, तो 1 मिनट, 3 मिनट एंड 10 मिनट का टाइमर लगा के आप इसको प्ले कर सकते हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल का इंटरफेस कुछ ऐसा है। नेक्स्ट आता है कैलेंडर, ये देखने में बहुत ही सही लगता है। कंप्लीट कैलेंडर ये पे शो करता है, प्रोडक्टिव चीज दिया गया है, नाइस। म्यूजिक इंटरफेस कुछ ऐसा है, प्ले पॉज लेफ्ट राइट कर सकते हैं एंड वॉल्यूम को भी ऐसे आप अप डाउन कर सकते हैं। कैमरा शटर को वॉच से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। फाइंड फोन के अंदर अपने फोन को आप ढूंढ सकते हैं तो ये फोन के अंदर रिंग होने लगता है। फोन पे कॉल के ट्यून पे ही रिंग होने लगता है लाउड साउंड पे। लेआउट के अंदर लिस्ट, ग्रिड एंड स्टार्स अलग स्टाइल में आप चेंज कर सकते हैं। एंड ये रहा फ्लैश लाइट, इंटेंसिटी रात में बहुत ही ज्यादा हाई है। सबसे अच्छा जो लगा कैलकुलेटर दिया है, टच रिस्पॉन्सिवनेस, एक्यूरेसी बहुत ही सही है। लाइक अगर मैं प्रेस करता हूँ 7 5 9 6 3 2 1 +1 2 3 =
कैलकुलेटर मुझे पर्सनली बहुत ही काम में लगता है, बहुत ही सही काम किया है। सबसे लास्ट सेटिंग्स, जहाँ पे वॉच फेस सबसे पहले ही आ जाता है, तो ये कुछ शॉर्टकट वॉच फेस दिया है। नेक्स्ट रिंग एंड वाइब्रेट, वॉल्यूम को ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगला रिंग टोन एंड वाइब्रेशन इंटेंसिटी, सॉफ्ट, मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग। एक चीज भाई बहुत ही सही लगा, ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन। मैनुअली स्पोर्ट्स मोड सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है मैं दौड़ रहा हूँ या वॉक कर रहा हूँ। DND अपने टाइम की सबसे स्मार्ट मोड एंड ऑन ऑफ कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। अगला पावर ऑफ, रीस्टार्ट, रीसेट एंड अबाउट। डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस का इंटेंसिटी ऐसे ही आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यू कैन सी बैक के लिए मैं इस स्विच का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये 1 स्टेप बैक में ले आ रहा है। स्क्रीन टाइम आउट 5, 10 एंड 15 सेकंड। लिफ्ट टू व्यू एंड भाई मोस्ट इंपोर्टेंट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी दिया है। तो इसको ऑन करते ही स्टाइल में 2 स्टाइल दिया है, ये और एक स्टाइल, मैं इसी को ही रखता हूँ। मोड के अंदर ये 2 दिया है। तभी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले किस तरीके से काम करता है वो आप देख लो। तो ये स्क्रीन ऑफ होने के बाद कुछ ऐसा थीम में आ जाएगा, ऑल टाइम ऐसा ही रहने वाला है। ऊपर से अगर आप स्क्रॉल करते हो तो भाई ये रहा नोटिफिकेशन, DND, ब्राइटनेस, कॉलिंग, टॉर्च एंड सेटिंग्स। नीचे बैटरी परसेंट, मोबाइल के साथ एंड कॉल कनेक्टेड है कि नहीं यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये रहा नोटिफिकेशन मेनू। वैसे ही लेफ्ट राइट अगर आप स्वाइप करते तो कुछ ऐसा एनालिटिक्स मिलता है। लोकेशन डेटा में आई डोंट फेस एनी इशू, तो कुछ हमारा इस तरीके से शो करता है, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। टुडे एंड पे लिखा भी आ रहा है क्लियर स्काई, एंड स्वाइप अप करने पे नोटिफिकेशन आ जाता है। बट भाई एक चीज मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टेड है। वॉच का जो ब्लूटूथ है ये कनेक्टेड है, यू कैन सी हियर। एंड अभी वॉच के अंदर जाके फोन सेटिंग्स के अंदर डायल पैड पे एक नंबर डायल कर लेते और अभी कॉल बटन पे क्लिक करते तो क्या हो रहा है, यू कैन सी हियर। लाउडनेस कितना ज्यादा है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फुल वॉल्यूम पे। एंड म्यूट भी ऐसे आप कर सकते हैं। कॉलिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ पे डायल पैड का ऑप्शन दिया है और एक नंबर भी डायल कर सकते हैं। एंड कॉल एंड करने के लिए ये बटन। स्पीकर का लाउडनेस भाई ठीक है, बट बहुत ज्यादा नॉइजी मार्केट एरिया पे वॉच को आपको कान पे लगा के बात करना पड़ेगा सुनने के लिए। तो भाई घड़ी के अंदर जो स्पीकर दिया है लाउडनेस स्लाइटली कम है, बट क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। पहले इसका माइक क्वालिटी आप सुन लो, इससे अगर आप बात करते हो दूसरे पर्सन को कैसा सुनाई देने वाला है। अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं इससे आपको पता चलेगा घड़ी के माइक क्वालिटी कैसा है। ये मैं दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड घड़ी के माइक से मैं बात कर रहा हूँ। साइलेंट इंडोर रूम के अंदर बैठा हूँ हाथ में लगा के, तो कोई भी कॉल के दौरान इसके माइक को अगर आप यूज करते हैं दूसरे पर्सन को आपका आवाज कैसा सुनाई देने वाला है वो ये पे आप सुन सकते हैं। भाई इसका स्पीकर क्वालिटी आप सुन लो, दूसरे पर्सन अगर बात करते तो इस पे कैसा साउंड आता है। भाई ये जो साउंड आप सुन सकते हैं ये मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, घड़ी से लाउड स्पीकर पे रिकॉर्ड हो रहा है। घड़ी के स्पीकर से जैसा साउंड आने वाला है वो ये पे आप सुन सकते हैं साउंड क्वालिटी कैसा है। ओवरऑल भाई बहुत ही ज्यादा क्वालिटी साउंड घड़ी से निकलता है। वॉच का स्पीकर प्लेसमेंट काफी सही है, अच्छी तरीके से सुनाई देता है। नो डिस्टॉर्शन, नो बजिंग नॉइज। इसके माइक क्वालिटी अच्छी तरीके से आउटडोर नॉइज को कैंसिल नहीं कर पाता। एक चीज है भाई, लाइक कॉल पे बात करते टाइम ऐसा लगता है कि लाउड स्पीकर पे चला दिया है। वॉच का माइक डिसेंट लेवल का है। ओवरऑल किसी भी सिचुएशन पे मेरे वॉइस को ये अच्छी तरीके से पिक करता है। नॉइजी सिचुएशन पे थोड़ा सा ये पास लेके बात करना पड़ता है। वॉच से अगर आप बात कर रहे हो किसी को समझ ही नहीं आएगा। कॉल कनेक्टिविटी की बात करूं तो 2-3 सेकंड में ही ब्लूटूथ से ये कनेक्ट हो जाता है। ऐप के अंदर जाके डायल पैड, कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट एक्सेस सब कुछ दिया है। एंड कॉलिंग इंटरफेस के अंदर मैंने कोई लैग इशू फेस नहीं किया। तो भाई अगर आप शॉर्ट कॉल के लिए डिपेंडेबल स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो इस बजट में, तो फास्ट्रैक FR2 Pro पासेस द टेस्ट विद ए ग्रीन बैग। माई हेल्थ के अंदर स्लीप, हार्ट रेट, स्लीप के अंदर चलते हैं डे, वीक एंड मंथ के हिसाब से देख सकते हैं कंप्लीट डेटा। एंड अपने डेटा के हिसाब से एवरेज स्लीप स्कोर भी यहाँ पे शो करता है। सेम तरीके से स्ट्रेस डेटा भी शो करता है। ओवर द टाइम में स्ट्रेस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसको आप ट्रैक करके मेंटेन कर सकते हैं। अगला था कम्युनिटी। मेरे नियरेस्ट एरिया पे जो भी लोग यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट वॉच टैब। अगला वॉच फेस, जहाँ पे 100+ वॉच फेस हमें मिल जाता है हर एक कैटेगरी के अंदर। डिफॉल्ट, एनालॉग, लाइक इस कैटेगरी के अंदर मैंने गया तो यहाँ पे सारे शो कर रहा है। एनालॉग के अंदर ये सारे कुछ दिया है। अपना फोटो लगा के कस्टम वॉलपेपर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे लास्ट आ जाता है सेटिंग्स, जहाँ पे गोल, हेल्थ, माई वॉच, फाइंड योर वॉच। तो वॉच पे यहाँ पे रिंग हो रहा है अभी। फर्स्ट गोल के अंदर स्टेप गोल अपना टारगेट आप सेट कर सकते हैं। हेल्थ के अंदर ऑटो HR, इसको ऑन करने पे एवरी 10 मिनट पे, एंड इसको आप इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। एवरी 30 मिनट पे हार्ट रेट चेक करेगा आपका। ऑटो SpO2 गूगल फिट के साथ सिंक हो जाता है, ये मैंने ट्राई नहीं किया। हाइड्रेशन रिमाइंडर ये ऑटोमेटिकली ऑन था,
एक चीज मैं देख रहा हूँ, बहुत ही प्रोडक्टिव काम किया गया है जिससे लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट हो, ऐसा बहुत सारे फीचर इसके अंदर दिया है। एसओएस के अंदर अपना कस्टम कॉन्टेक्ट्स आप दे सकते हैं, परमिशन, इवेंट रिमाइंडर का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, एंड क्या डिटेल्स कोई बर्थडे वगैरह है ऐसे ही आप सेट कर सकते हैं। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मेरा आने वाला है, इससे बैटरी बैकअप स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट टाइम ऐप कनेक्ट करते ही मेरा एक फर्मवेयर अपडेट हो गया था। अब भाई मेन चीज, डेली पहनने के लिए ये ठीक है या सिर्फ दिखावा? स्टेनलेस स्टील डायल होने के बाद भी सरप्राइजिंगली वॉच बहुत ही लाइट वेट है, स्टेप भी मेटल का है, सब कुछ मिला के प्रीमियम एंड मेटल जैसा ही फील होता है हाथ। भाई ये मैंने बहुत बार पूरा दिन के लिए पहना है, बिल्कुल ही बल्कि फील नहीं होता। बट हाँ, जिम वर्कआउट के लिए ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये हाथ से बार बार गिरने लगता है। एक क्लासी प्रीमियम स्मार्ट वॉच है, तो इसी काम के लिए इसको यूज करो भाई। मैक्सिमम टाइम ओकेशन पर्पस के इसको आप कलेक्शन में रख सकते हो। वर्किंग क्राउन जो है ये टाइम पास के लिए बहुत ही सही है। वॉच फेस यहाँ पे स्मूथली चेंज होता है, इंटरफेस में भी बिल्कुल ही लैगी फील नहीं होता। इट डजंट फील चीप। अभी भाई इसका SpO2 हार्ट रेट को दिखा देते हो कितना ज्यादा ये एक्यूरेट है। तो पहले हार्ट रेट टेस्ट कर लेते हैं। 75, 78 बहुत ही ज्यादा क्लोज है, यानी ये 77 अप डाउन कर रहा है, लाइव ट्रैक कर रहा है। तो डिफरेंस यू कैन सी यार, 81, 82। अभी SpO2 टेस्ट कर लेते हैं। 98, 98%। तो ये अप डाउन स्लाइटली होता है, बट ऑब्वियसली इसको आप एक्यूरेट मान सकते हैं। ऑक्सीमीटर पे 98 दिख रहा है, वॉच पे 98 दिखा रहा है। तो SpO2 हार्ट रेट के अंदर एक्यूरेसी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इससे मैंने स्लीप टेस्ट भी किया है, पहले लग रहा था कि नींद में डिस्टर्ब होगा, बट बिल्कुल ही डिस्टर्बेंस नहीं आया इस वॉच की वजह से। वॉच के कंप्लीट बॉडी फ्लैट है, बिल्कुल ही नहीं चिपकती एंड नहीं चुभती। स्लीप ट्रैकिंग डेटा में कोई फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं देखा मैंने। ऑब्वियसली ये एक्यूरेट है कि नहीं ये मैंने दूसरे वॉच से टेस्ट नहीं किया। ट्रैकिंग डेटा सही है, डीप स्लीप, लाइट स्लीप ये ऑटोमेटिकली ट्रैक करता रहता है। और भाई ये रहा इसका ब्लूटूथ सेटिंग्स। यू कैन सी यहाँ पे कॉल ऑडियो शो कर रहा है, कोई मीडिया सपोर्ट नहीं है, यानी कि फोन से अगर कुछ भी प्ले करते तो ये फोन से प्ले होता है, वॉच से प्ले नहीं होगा। बहुत लोग वॉच से म्यूजिक सुनते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं होने वाला, ओनली कॉल ऑडियो ही सपोर्ट करता है। एक चीज है लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तो बहुत सारे मोड दिया है, बट ये मेटल चेन वाले जो वेरिएंट है इससे भाई ये प्रैक्टिकल नहीं होता। तो सिंपल बात है, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा भाई। इसका और एक वेरिएंट मिलता है जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रैप मिलता है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ फास्टैग रिफ्लेक्स वर्ड ऐप कनेक्ट करना पड़ता है। फास्ट सेटअप एक्सपीरियंस बहुत ईजी था, 10 सेकंड के अंदर ही कनेक्ट हो गया। ऐप के साथ रिकनेक्ट एक्सपीरियंस सही है, लॉन्ग टाइम अगर आप यूज ना करें तो ऐप के अंदर जाते ही इंस्टेंटली सिंक हो जाता है। तो फाइनली कनेक्टेड डिवाइस FR2 Pro डिपेंडेबल साथी है, फास्ट कनेक्ट करता है, ऑटो कनेक्ट स्मार्टली करता है, एंड कॉलिंग फीचर सरप्राइजिंगली यूजफुल निकला। BT 5.3 के साथ ओवरऑल कनेक्टिविटी बहुत ही सही है। समटाइम ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है, कब डिस्कनेक्ट हुआ मुझे समझ ही नहीं आया, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया। बैटरी की बात करूं तो 7 डेज आराम से निकल गया मॉडरेट यूज पे। अगर आप सिर्फ नोटिफिकेशन, हार्ट रेट एंड स्टेप यूज करते हो 4 to 6 डेज आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे कोई वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। USB मैग्नेटिक पिन दिया है, नॉर्मल चार्जर से ही चार्ज हो जाता है। अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग यूज करते हो 10 to 15 मिनट 10 से 12% बैटरी ड्रॉप होता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसके अंदर दिया है, तो अब इसलिए यहाँ पे भी स्लाइटली बैटरी ड्रेन होता है। तो ओवरऑल FR2 Pro डिलीवर रिलायबल बैटरी लाइफ। अब भाई प्रोस एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लुक इसका मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जिसके लिए लोग इतना ज्यादा खरीद रहा है। डिस्प्ले में 1.43 इंच का एमोलेड स्क्रीन दिया है। भाई फंक्शनल क्राउन इज यूजफुल, डीप ब्लैक कलर, लुक जस्ट लाइट, कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग वायर, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बैटरी बैकअप डिसेंट है। आउटडोर क्लियरिटी बहुत ही सही है हाई सनलाइट के अंदर। अब भाई कॉन्स की बात करें तो 100+ स्पोर्ट्स मोड दिया है, बट इस स्टेप के साथ स्पोर्ट्स मोड कितना ज्यादा काम का है वो आप समझ सकते हैं। ऐप इंटरफेस थोड़ा मिनिमल क्लटर फ्री हो सकता था, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप के अंदर ये ब्लैक कलर फेड होने लगता है। ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिसके लिए इसको खरीदने से पहले फिर से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एंड ये स्टेप छोटा बड़ा भी नहीं होता, इसके लिए वॉच शॉप में जाना पड़ता है। एंड भाई यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अगर आप चाहते हो किसी और स्मार्ट वॉच का मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू करूं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। भाई ऐसे ही बहुत सारे गैजेट रिव्यू के लिए हमारे चैनल को आप जरूर चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।